कश्मीर में हाल ही में हुए पहलगाम हमले के 2 हफ्तों बाद बलूचिस्तान एक बार फिर पाकिस्तान के लिए एक हॉट टॉपिक बन गया है। 6 मई 2025 के दिन सड़क किनारे हुए एक बॉम्ब अटैक में 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए और पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की मीडिया और पब्लिक रिलेशंस विंग ISPR ने कहा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसका संबंध इंडिया से है, उसने सिक्योरिटी फोर्सेस व्हीकल्स को मचकाची डिस्ट्रिक्ट में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से निशाना बनाया था। लेकिन हकीकत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है और उनका मकसद क्या है, जो कि असल में पाकिस्तान के खिलाफ है। आप देख रहे हैं क्यूरियस एपिसोड्स और इस वीडियो में हम बलूचिस्तान की सच्चाई के बारे में जानेंगे। Republic of Balochistan. The Baloch Liberation Army, or the BLA, is resource-rich province Balochistan. Claim Balochistan's independence from Pakistan. बलूचिस्तान लिबरेशन ग्रुप या BLA एक सेपरेट मिलिटेंट ग्रुप है जो मेनली पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न प्रोविंस बलूचिस्तान में ऑपरेट करता है। ये एक बड़े बलूच मूवमेंट या आंदोलन का हिस्सा है जिसमें कि बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट्स हैं जो बलोच लोगों के लिए ज्यादा अधिकार मिलने के ऊपर दबाव डालते हैं। बलोच लोग ऐसे लोग हैं जो मेनली साउथ ईस्टर्न ईरान, साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान और साउदर्न अफगानिस्तान में रहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बलोच लोगों को एक अलग लैंग्वेज और कल्चर वाले लोगों के रूप में बताया है। उनकी अपनी लैंग्वेज बलोची है जो ईरानियन लैंग्वेज फैमिली से संबंध रखती है। बलोच मूवमेंट एक ही टाइप के लोगों द्वारा किया जा रहा आंदोलन है जिनका मकसद एक इंडिपेंडेंट बलोच स्टेट बनाना है जहां पर सिर्फ बलोच लोगों का ही राज हो। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलोच रिपब्लिकन आर्मी, ये सभी बलोच मूवमेंट के अलग अलग पहलू हैं और ये सभी बलोची ग्रुप सिर्फ पाकिस्तान से ही काम नहीं करते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की शुरुआत 2000 के दशक के शुरुआत में हुई थी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता की वकालत करता है जिसका फोकस पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे मार्जिनलाइजेशन और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन पर है। मार्जिनलाइजेशन का यह मतलब है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट बलोच लोगों की मेहनत के बावजूद उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देती है और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन का मतलब है कि बलोच लोगों के हक के पैसों के साथ भी घोटाला किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट साल 2006 में तेज हो गया था जब परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ थे और मुशर्रफ ने एक रॉकेट हमले के बाद इस एरिया में मिलिट्री एक्शन का ऑर्डर दे दिया था। पाकिस्तानी आर्मी ने बलोच लोगों के लीडर अकबर बुख्ती को मार डाला था जो कभी बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे और बलोच लोग उनकी काफी इज्जत करते थे। पाकिस्तान ने साल 2006 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को गैर कानूनी घोषित कर दिया था और बाद के कुछ सालों में अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। BLA का एक मेन गोल या मकसद चाइना का विरोध करना है क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान में चाइना के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से लोगों को कोई खास फायदा नहीं होता। वो शायद इस एरिया में गवर्नमेंट को अपोज करने वाले ग्रुप्स में से सबसे बड़े खिलाड़ी है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि उनके पास कितने मेंबर्स हैं। द हिंदी ने 2021 की एक रिपोर्ट में कहा था कि ये लगभग 6000 लोग हैं। इसके मेंबर्स में ट्राइबल कम्युनिटीज, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जैसे कई अलग बैकग्राउंड से लोग शामिल हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लैंड एरिया के मामले में सबसे बड़ा स्टेट है जो इस देश के एरिया का लगभग 44% है और इसके पास गैस, ओल, गोल्ड और कॉपर जैसे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं
जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए इनकम जनरेट करता है। बीबीसी ने कहा कि ये देश का सबसे गरीब और सबसे कम डेवलप्ड प्रोविंस भी है, लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान एक इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये ईरान और अफगानिस्तान के बगल में है और इसमें ग्वादर पोर्ट है जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अरेबियन सी से जोड़ता है। लेकिन लोकल लोगों को ऐसा लगता है कि जब बलूचिस्तान से रिसोर्सेज को निकालने की और वहाँ चीज़ों को बनाने की बात आती है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट सभी फैसले अपने आप ही ले लेती है और इससे वहाँ रहने वाले लोगों को इनफ फायदा नहीं हो रहा है। बीएलए ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के, इंफ्रास्ट्रक्चर के और फॉरेन नेशनल्स या विदेशी नागरिकों के ऊपर कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस ग्रुप ने अक्सर चाइनीज नागरिकों और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े प्रोजेक्ट्स को भी निशाना बनाया है, जिन्हें उन्होंने उनका हक ना देने वाले लोगों के रूप में माना है। साल 2018 में बीएलए के कुछ लोगों ने कराची में चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमला किया था। साल 2019 में 3 बीएलए के लोग बंदूक के साथ ग्वादर में एक 5 स्टार होटल में घुसे और उन्होंने कम से कम एक गार्ड को मार डाला था। लेकिन बीएलए के इन 3 लोगों को तब सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था। बीएलए ने कहा कि उसने होटल में चाइनीज लोग और दूसरे इन्वेस्टर्स को टारगेट करने के लिए ये अटैक किया था। साल 2022 में एक बीएलए सुसाइड बॉम्बर ने कराची यूनिवर्सिटी में चाइनीज लोगों को निशाना बनाया था, जिसमें 3 की मौत हो गई थी। हमले के कुछ महीने पहले इस सुसाइड बॉम्बर ने मास्टर्स डिग्री के लिए उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। मार्च 2025 में बीएलए मेंबर्स ने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया, जिसमें 200 से ज्यादा पैसेंजर्स को बंदी बना लिया और कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान ने बार बार इंडिया पर बीएलए को फंडिंग देने का आरोप लगाया है, जिसको इंडिया ने लगातार नकारा है। साल 2016 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगिट में पाकिस्तान की ज्यादतियों के मामलों को इंटरनेशनल मंच पर उठाएंगे। इस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा कि पीएम मोदी का बलूचिस्तान का रेफरेंस, जो कि पाकिस्तान का एक पार्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तान के इस दावे को साबित करता है कि इंडिया इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के थ्रू बलूचिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। पीएम मोदी की स्पीच के 1 महीने बाद इंडिया ने पहली बार यूनाइटेड नेशंस में बलूचिस्तान का जिक्र किया, जब इंडिया के एम्बेसडर अजीत कुमार ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने बलूचिस्तान में अपने ही नागरिकों के ह्यूमन राइट्स का सिस्टमैटिक रूप से दुरुपयोग और वायोलेशन किया है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि वो किसी भी तरह के आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करती है। और तो और इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान पर ऐसे दावे करके अपने इंटरनल इश्यूज से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। आपकी बलूचिस्तान और बीएलए के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।